हाय एवरीवन, चलो आज हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है वजाइनल डिलीवरी में और सी सेक्शन में। वजाइनल डिलीवरी में बेबी वजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आता है और इसको हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं, लेकिन इस डिलीवरी में कई बार पेरिनियल टीयर के चांसेस होते हैं और कई बार एपिजियोटमी डॉक्टर को करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उस एरिया का उस एरिया में स्टिचेस आते हैं और उस एरिया में कई बार स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, टेंशन और टाइटनेस हो जाती है, जिससे आने वाले टाइम में अगर सही तरीके से रिहैब ना किया जाए तो फीमेल को सेक्सुअल पेन भी हो सकता है, रह सकता है। कई बार फीमेल सेक्स भी नहीं कर पाती है, उसको सेकेंडरी वैजिनिस्मस कहते हैं। ये सारी दिक्कतें आती हैं और बिकॉज बेबी नीचे के रास्ते से बाहर आता है तो वहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं और मसल्स 80% सेपरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस केस में। तो जब भी बेबी नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आता है तो पेरिनियम बहुत डैमेज होता है और उसकी वजह से बहुत सारे पेल्विक फ्लोर इश्यूज आ सकते हैं। तो पेल्विक फ्लोर रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है। अब अगर आप सोच रहे हो कि वजाइनल डिलीवरी के साथ जाना है, सेकेंड डिलीवरी होती है सी सेक्शन। सी सेक्शन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिसकी वजह से बेबी को एब्डोमिनल के थ्रू निकाला जाता है बाय क्रिएटिंग अ इंसिजन। ये भी बाद में स्कारिंग होती है, यहाँ पे भी एडेशंस होते हैं। इसकी वजह से भी फीमेल को मतलब काफी बार इनफर्टिलिटी तक के इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि एडेशन और स्कार की वजह से दोबारा अंदर का जो टिश्यू है, यूट्रस है, उसके पास स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स में कई बार ब्लॉकेज आ जाता है और यूट्रस की हेल्थ इतनी अच्छी, एनवायरमेंट इतना अच्छा नहीं रह पाता ड्यू टू दिस एडेशंस और बहुत सारा जो उसमें जो डैमेज होता है उसकी वजह से। तो बहुत बड़ी सर्जरी होती है, छोटी सर्जरी नहीं होती एंड लंबे टाइम तक आपको डीप पेल्विक पेन रह सकता है। तो सी सेक्शन भी अगर हो रहा है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो उसके बाद भी रिहैब बहुत ज़रूरी है। आप मेक श्योर करें कि आपका अच्छे से हीलिंग हो चुका हो और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना रहे फ्यूचर में, जैसे कि कोई एडेशंस ना रहे अंदर, कोई डीप स्कारिंग ना रह जाए, टेंशन ना रह जाए, डीप पेन ना रह जाए। इनकी वजह से फीमेल को डीपर पेल्विक पेन इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, इंडाइजेशन इश्यूज, कई बार स्कार इतना ज़्यादा होता है कि ब्लैडर इश्यूज भी होते हैं और लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाती है। तो सी सेक्शन के बाद भी rehab important है। So आपके like it is like your doctor is going to advise you and suggest you which one is good and better for your health at that particular time, because everyone